पैसा तो खूब है, धनवान है, लेकिन भिखारी है। आत्मदेव कौन है? ये आत्मा, यही आत्मदेव है। यहां जितने बैठे हैं सब आत्मदेव हो। शरीर में आत्मा बैठी, वही आत्मदेव है। और उसकी पत्नी कौन है? बोले धुंधुली। अली माने जीव, अली माने जीव, धुंधि माने बुद्धि। बुद्धि जिसकी भ्रमित हो गई हो, ऐसी भ्रमित बुद्धि वाली धुंधुली प्रेम किससे करेगी? धुंधकारी से। धुमधुम कारयती मनः सा धुंधकारी। मनमानी करने वाला जीव, उसकी भ्रमित बुद्धि, उसी के कारण वो मनमानी करता है। मनमानी करने वाला जीव यही धुंधकारी है। धुंधुली क्या है? बोले भ्रमित बुद्धि, यही धुंधुली है। आत्मदेव ब्राह्मण कैसे है? बोले भिक्षुका वित्तवान। धनवान तो है लेकिन भिखारी है। क्यों? हम माया मोह से घिरे हुए। माया से घिरे हो करके हमारे राजा साहब क्या गाते हैं? सुना में कि हम में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। भगवान से कहते क्या है? बोले हम में तुम में बस केवल इतना ही भेद है। क्या? हम में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये हमारा आपका यही भ्रम है। यही है, हम धनवान तो हैं लेकिन अपने को भिखारी मान बैठे। भगवान से हाथ जोड़ रहे हैं, बाबा, हे भोलेनाथ, हे मैया, हे ठाकुर जी, हमारे ऊपर दया करो। काहे को दया करे? बैठो अपने घर, काहे को दया करे? कर कहना क्या चाहिए? आत्मदेव को क्या कहना चाहिए? जीवात्मा को परमात्मा के सामने बैठ करके क्या कहना चाहिए? कहता ये है हम में तुम में भेद है। और कहना क्या चाहिए? हम में तुम में कुछ भेद नहीं, जो तुम हो वो नारायण हो। कहना ये चाहिए उसे, हम में तुम में कोई भेद नहीं है, जो तुम हो वही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। क्यों? गोस्वामी जी लिखते हैं क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आगे क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। जितने गुण परमात्मा में हैं उतने ही गुण आप में। जितने गुण परमात्मा में विद्यमान बताए गए। परमात्मा कैसा है? चेतन, हम भी चेतन हैं। अमल, उसमें कोई मल नहीं है, हम भी अमल हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं
कि भूमि परत डाभर पानी, भूमि परत डाभर पानी, भूमि परत डाभर पानी, भूमि परत डाभर पानी, जिमी माया जीवही, जिमी माया जीवही लपटानी, जिमी माया जीवही लपटानी, जिमी माया जीवही लपटानी, जिमी माया जीवही लपटानी, भूमि भरत भूमि भूमि परत डाभर पानी, भूमि परत डाभर पानी, भूमि परत डाभर पानी। आकाश से पानी गिरता है, मैला होता है। आकाश से पानी बरसता बिल्कुल आरो होता है, लेकिन जमीन का स्पर्श करते ही गंदा हो जाता है। उसी तरह से हम संसार में जब आए तो बिल्कुल निर्मल थे। यहाँ आते ही माया रूपी गंदगी ने हमको चारों तरफ से लपेट लिया। जिमी माया जीवही लपटा लिया। चेतल अमल सहज, आप सहज हैं, हम भी सहज हैं। बोलो भाई, आप अपने बच्चों का प्रेम से पालन पोषण करते हैं, उसी प्रेम से हम भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हम आपके बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। क्यों भाई? है? इनमें और आप में कोई भेद तो नहीं है। आप सहज हैं, हम भी सहज हैं। आप सुख के खान हैं तो हम भी सुख के खान हैं। आत्मदेव ब्राह्मण में यही भ्रम जो हमारे अंदर है, यही भ्रम है जो उसको बनाता है भिक्षुका वित्तवान लोकी। व्याख्या खाली तुम्हारे लिए कर रहे हैं। जीव धनवान है लेकिन अपने को भिखारी समझ बैठा है, माया मोह से घिरा हुआ है, इसीलिए वो दीनहीन हो करके संतान की प्राप्ति के लिए, संसार के सुख के लिए संसार रूपी जंगल में भटकता फिरता है। सदगुरु सन्यासी मिलता है, अपना पुण्य देना चाहता है। अरे समझा तो रहा है सन्यासी सर्वथा सुखम है, फिर भी जीव नहीं समझ में आता है, फल दे देता है। जाओ, अब हमारे उपदेश से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तो फल दे दिया। उस फल से उत्पत्ति किसकी हुई? कौन बेटा पैदा हुआ? गाय को खिलाया था, गोकर्ण। अर्थात जीव जब सदगुरु की शरण में जाता है, संतों की संग में जाओ, बात बन जाएगी। संतों की शरण में जब जीव चला जाएगा, सत्संग करेगा, तो उसका जीवन बदल जाएगा। है? कैसे बदल जाएगा? गोकर्ण जैसा संत, उसका ज्ञान दे दिया पिता को, पिता का उद्धार हो गया, माता का उद्धार हो गया, और प्रेत भाई सामने खड़ा है तो अपने भाई का भी उद्धार कर रहा है, क्योंकि भाई वैसे ही चिल्ला रहा है। जब मोक्ष हुआ उसका, कहता धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत कथा धन्य है। क्यों कहा गया है कि धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल दे जीवन का रंग, बदल दे
सत्पुरुषों का संग। एक संत जी थे, उनका नियम था भिक्षा केवल एक ही दरवाजे मांगते थे, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। होली का त्योहार, पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, लोग मिट्टी से लीपते थे, क्यों भाई, पिंड और मिट्टी को कपड़े में गीला करके ऐसे पोताई करते थे। वो भी बेचारी 2-4 दिन से अपने घर की सफाई में लगी थी, पोतना लिए दीवार पोत रही थी, तब तक साधु बाबा पहुंच गए उसके यहाँ। आवाज लगाई, माई कुछ मिल जाए। सुबह की थकी, गुस्सा भी आ रही थी, मारे गुस्सा में भर करके उसने वही गंदा कपड़ा मिट्टी का सना हुआ साधु के ऊपर फेंक करके मार दिया। ले जाइए, जब देखो मांगने आ जाता। संत ने उस पोतली को उठा लिया, उस कपड़े को उठा लिया, उसको पोतना कहते हैं, और आशीर्वाद देने लगे। ये है संतों का स्वभाव कि धन्य सती तू धन्य है, किया नहीं इकरार, तूने इनकार नहीं किया। धन्य सती तू धन्य है, किया नहीं इनकार, कम से कम कुछ दिया तो। पोता के बदले तेरे पोत ही खेले द्वार, आशीर्वाद दे दिया। तूने मुझे आज भिक्षा में पोत ना दिया है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरे घर पोता खेले, बेटे के बेटा हो। ले आए संत जी उस कपड़े को, तालाब के किनारे गए, खूब अच्छी तरह से धोया, धो करके सुखाया, सुखा करके उसकी बत्ती बनाई, घी में डुबोया, आरती बनाई, ठाकुर जी की आरती करने लगे। उस पोतने से आवाज आ रही है, उस कपड़े से आवाज आने लगी कि सड़ती थी मेरी अंग अंग, सड़ती थी मेरी अंग अंग, बहते थे सारी रंग, लेकिन आज संत के संग से बदल गया है ढंग। इसलिए धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग, बदल दे ये जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। आज धुंधकारी जो मनमानी करने वाला जीव है, धुंधकारी क्या है? मनमानी करने वाला जीव। पिता चले गए, माता कुएं में जाकर के अपने प्राण दे देती है, स्वतंत्र होकर के एक एक नहीं 5-5 वेश्याओं को ला करके रखता है। 5 वेश्याएं कौन हैं? कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियों का सुख, क्योंकि हम तो अच्छा अच्छा सब चाहते हैं ना, अच्छा आंखों को देखना चाहते हैं, अच्छा नाक सूंघने को मिले, अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले। ये 5 कर्मेंद्रियां जो हैं, इनके सुख की में अपने को लगा दिया है। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो मौज से जियो। ऐसा जीव पतन की ओर जाता है, वही प्रेतत्व प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा जीव भी जो पतित हो गया हो, जीवन में उसे गोकर्ण की कथा मिल जाए। गो माने इंद्री, गो माने इंद्री, कर्ण माने कान, कान रूपी इंद्री से भगवान की कथा, ये भागवत की कथा उसको सुनने को मिल जाए तो मनमानी करने वाला धुंधकारी जीव इसका भी उद्धार हो जाता है।
कल के कथा प्रसंग में आपने इन प्रसंगों को सुना। आओ आज की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण